काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस एंड रेडिएशन का MST CET का हमारा ये नेक्स्ट पार्ट है। सो 14 नंबर का एग्जाम्पल देखते हैं। द एवरेज काइनेटिक एनर्जी ऑफ हाइड्रोजन मॉलिक्यूल्स एट 27 डिग्री सेल्सियस, मतलब टेम्परेचर दिया है T1 इज इक्वल टू 27 डिग्री सेल्सियस दिया है, तो उसको हम केल्विन में कन्वर्ट करेंगे तो 273, मतलब ये होगा हमारा 300 केल्विन। सो नेक्स्ट दिया है द एवरेज काइनेटिक एनर्जी एट 327 डिग्री सेल्सियस, मतलब दूसरा टेम्परेचर दिया है तो T2 हम लोग बोलेंगे 327 प्लस 273, क्योंकि हम लोग केल्विन में कन्वर्ट कर रहे हैं। सो 600 केल्विन। ओके, सो T1 एंड T2 हम लोगों को टेम्परेचर मिल गया। अभी हम लोगों को पता है काइनेटिक एनर्जी है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसके साथ रहती है, टेम्परेचर के साथ। सो काइनेटिक एनर्जी 2 डिवाइडेड बाय काइनेटिक एनर्जी 1, सो इज इक्वल टू T2 बाय T1। तो टेम्परेचर 2 कितना है 600 और टेम्परेचर 1 है हमारे पास 300, तो इसको कैलकुलेट करेंगे तो हम लोगों को डायरेक्टली 2 आंसर आएगा। तो हम लोग ऐसा बोल सकते हैं, मतलब काइनेटिक एनर्जी 2 इज इक्वल टू 2 काइनेटिक एनर्जी 1। ओके, सो ये हमारा ऑप्शन नंबर C एग्जैक्ट आंसर। सो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। The kinetic energy of translation per unit volume of the molecules of hydrogen gas at NTP, normal temperature pressure. Okay, so atmospheric pressure is equal to 10 raised to power 5 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, मतलब प्रेशर कितना दिया है हम लोगों को 10 raised to power 5 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। ओके, सो काइनेटिक एनर्जी का प्रेशर के लिए हम लोगों के पास फॉर्मूला है 3/2 P एंड V। ओके, काइनेटिक एनर्जी डिवाइडेड बाय वॉल्यूम इज इक्वल टू 3/2 P, मतलब ये जो वॉल्यूम है वो मैंने काइनेटिक एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम लिख लिया। ओके, सो हम लोगों के पास वैल्यू है 3/2 इंटू प्रेशर कितना है 10 raised to power 5, ऑलरेडी गिवन में दिया है, तो फाइनल आंसर आता है 1.5 इंटू 10 raised to power 5 जूल इतना। ओके, सो इसका एग्जैक्ट आंसर है हमारा ऑप्शन नंबर A। ओके, सो नेक्स्ट देखते हैं। द टेम्परेचर at which the kinetic energy of a gas molecule is double the value at 27 degree Celsius is, टेम्परेचर 1 दिया है 27 डिग्री सेल्सियस, तो फिर से 27 प्लस केल्विन में कन्वर्ट कर रहे हैं तो ये क्या होगा 300 केल्विन। ओके, सो टेम्परेचर 2 हम लोगों को मतलब एक नॉर्मल टेम्परेचर दिया है 273। ओके, सो अभी देखो काइनेटिक एनर्जी इज प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर रहता है। पहले देखो यहाँ पे क्या लिखा है, द काइनेटिक एनर्जी ऑफ द गैस मॉलिक्यूल इज डबल, मतलब डबल दी है काइनेटिक एनर्जी, तो मैं इसको ऐसा लिख सकती हूँ। सो काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू 2 काइनेटिक एनर्जी 1। ओके, सो इसको ऐसा भी लिख सकती हूँ, काइनेटिक एनर्जी 2 डिवाइडेड बाय काइनेटिक एनर्जी 1 इज इक्वल टू 2, मतलब इसका रेशियो हमारे पास है। तो अभी मैंने बताया काइनेटिक एनर्जी क्या रहती है हम लोगों को, प्रोपोर्शनल रहती है टेम्परेचर के साथ। ओके, सो काइनेटिक एनर्जी 2 डिवाइडेड बाय काइनेटिक एनर्जी 1 इज इक्वल टू T2 बाय T1। ओके, सभी वैल्यू सब्स्टिट्यूट करते हैं। अभी टेम्परेचर की ये पूरा रिलेशन हम लोगों को 2 दिया है, T1 का T2 की कितनी है T प्लस 273 डिवाइडेड बाय 300। ओके, T प्लस 273 इज इक्वल टू ये कितना होगा 600। ओके, सो T इज इक्वल टू 600 माइनस 273, टेम्परेचर कितना मिलेगा 273 डिग्री सेल्सियस इतना। ओके, ये हम लोगों को केल्विन में नहीं करना है क्योंकि ऑलरेडी हम लोगों को यहाँ पे दिया है, उसी में हम लोगों को आंसर रखना है। तो एग्जैक्ट आंसर जो आता है वो हमारा ऑप्शन नंबर C। ओके, सो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। The kinetic energy of 1 gas mole of the gas at normal temperature and pressure is, so kinetic energy का फॉर्मूला पहले हम लोगों को गिवन लिख लेते हैं। टेम्परेचर मतलब नॉर्मल टेम्परेचर, प्रेशर दिया मतलब 273 रहेगा। ओके, सो R की वैल्यू दी है हम लोगों को 8.31 जूल पर मोल केल्विन। ओके, ये हम लोगों को R की वैल्यू दी, हम लोगों को फॉर्मूला पता है काइनेटिक एनर्जी का। ओके, सो एनर्जी इज इक्वल टू 3/2 RT, तो R की भी वैल्यू दी है और टेम्परेचर की भी वैल्यू दी है, तो हम लोग पुट करेंगे 3/2 R 8.31 इंटू 273, मतलब E इज इक्वल टू 12.465 इंटू 273। ओके, सो फिर से हम लोग कैलकुलेट करते हैं तो E इज इक्वल टू 3402.945 हमारा आंसर आता है। मतलब ये मैं पॉइंट शिफ्ट कर सकती हूँ, तो E इज इक्वल टू 3.4 इंटू 10 raised to power 3 जूल। ओके, ये हम लोगों का फाइनल आंसर रहता है। तो ऑप्शन नंबर D एग्जैक्ट आंसर। सो नेक्स्ट क्वेश्चन, द टेम्परेचर एट विच द काइनेटिक एनर्जी ऑफ द गैस इज डबल ऑफ इट्स वैल्यू एट STP, स्टैंडर्ड टेम्परेचर प्रेशर, मतलब T जो दिया है वो कितना है 273 केल्विन इतना दिया है।
ओके मतलब ये T2 है तो T1 हम लोगों को फाइंड करना है। उसके बाद क्या दिया है, द काइनेटिक एनर्जी ऑफ द गैस इज डबल दिए, मतलब काइनेटिक एनर्जी ये 1 इज इक्वल टू 2 काइनेटिक एनर्जी 2। ओके मतलब इसका रेशियो क्या रहेगा, हम लोगों को 2 ही रहेगा। तो काइनेटिक एनर्जी 1 डिवाइडेड बाय काइनेटिक एनर्जी 2 इज इक्वल टू 2। ओके सो हम लोगों को काइनेटिक एनर्जी का रेशियो फाइंड मतलब T2 हम लोगों को फाइंड करना है। तो मैं ऐसे लिख सकती हूँ काइनेटिक एनर्जी 1 डिवाइडेड बाय काइनेटिक एनर्जी 2 इज इक्वल टू T1 बाय T2। वैल्यू सब्सटीट्यूट करती हूँ तो इसकी वैल्यू है 2, ये T1 टेम्परेचर 2 कितना है 273। ओके तो ये क्या होगा T1 इज इक्वल टू 2 इंटू 273। ओके तो T1 हम लोगों को मिलेगा 546 केल्विन इतना। ओके मतलब टेम्परेचर हम लोगों को मिल गया, तो हम लोगों का फाइनल आंसर जो है वो ऑप्शन नंबर डी एग्जैक्ट आंसर। सो नेक्स्ट देखते हैं 294 जूल ऑफ हीट एनर्जी इज रिक्वायर्ड टू राइज द टेम्परेचर इज 2 मोल। हीट दिए, हीट मतलब क्यू दिया है 294 जूल इतना। उसके बाद क्या दिया है 2 मोल मतलब नंबर ऑफ मोल दिया है, मतलब n इज इक्वल टू दिया है 2 मोल। उसके बाद क्या है दिया है राइज द टेम्परेचर, मतलब राइज द टेम्परेचर मतलब डेल्टा टी T2 माइनस T1। ओके तो इसको मैं कंसिडर कर सकती हूँ। तो टेम्परेचर भी दिया है 30 डिग्री सेल्सियस एंड 35 डिग्री सेल्सियस। तो मैं यहाँ पे टेम्परेचर भी लिख रही हूँ, मतलब एक का टेम्परेचर 35 माइनस 30, तो ये क्या होगा डेल्टा टी मतलब चेंज इन टेम्परेचर 5 डिग्री सेल्सियस इतना हो जाएगा। ओके सो नेक्स्ट क्या दिया है एट कॉन्स्टेंट प्रेशर द स्पेसिफिक हीट एट कॉन्स्टेंट प्रेशर विल बी। स्पेसिफिक हीट एट कॉन्स्टेंट प्रेशर। ओके स्पेसिफिक हीट एट कॉन्स्टेंट प्रेशर का फॉर्मूला क्या है Cp इज इक्वल टू Q बाय N डेल्टा T। अभी सभी वैल्यू है हम लोगों को पुट करेंगे। Q की कितनी है 294 और N कितना दिया है 2 एंड ये 5, तो ये क्या होगा 294 डिवाइडेड बाय 10 मतलब हमारा आंसर आता है 29.4 इतना। सो ऑप्शन नंबर सी इज द एग्जैक्ट आंसर। सो नेक्स्ट क्वेश्चन देख, द डिफरेंस बिटवीन प्रिंसिपल स्पेसिफिक हीट ऑफ नाइट्रोजन इज 300 जूल पर kg K and the ratio of the two specific heat is 1.4. The value of Cp की वैल्यू हम लोगों को फाइंड करनी। तो हीट नाइट्रोजन इज 300 जूल मतलब स्पेसिफिक हीट का हम लोगों को रेशियो दिया है Cp माइनस Cv इज इक्वल टू 300 दिया है। उसके बाद स्पेसिफिक हीट का रेशियो भी दिया है 1.4। तो हम लोगों को पता है Sp बाय Sv इज इक्वल टू क्या होता है गामा होता है। ओके तो Sp बाय Sv इज इक्वल टू 1.4 होगा ये। तो अभी Sv इज इक्वल टू हम लोग Sp डिवाइडेड बाय 1.4 ऐसा भी लिख सकते हैं। अभी देखो ये Cv की जो वैल्यू हम लोगों ने फाइंड की है उसको हम यहाँ पे पुट करेंगे, तो ये क्या होगा Cp माइनस Cp डिवाइडेड बाय 1.4 इज इक्वल टू 300। तो ये Cp उसको कैलकुलेट करते हैं तो 1 माइनस 1 डिवाइडेड बाय 1.4 इज इक्वल टू 300। ओके सो ये क्या होगी नेक्स्ट टर्म। सो Cp क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करते हैं तो 1.4 माइनस 1 डिवाइडेड बाय 1.4 इज इक्वल टू 3.2। इसको कैलकुलेट किया तो ये क्या मिलेगा 0.4 डिवाइडेड बाय 1.4 इज इक्वल टू 300। ओके सो Cp इज इक्वल टू 300 इंटू 1.4 डिवाइड बाय 0.4। सो Cp इज इक्वल टू क्या मिलेगा 300 मतलब ये पॉइंट हम लोगों ने शिफ्ट किया तो 14 डिवाइडेड बाय 4 आएगा। तो Cp इज इक्वल टू 75 इंटू 14 मतलब कितना होता है 1050 जूल पर kg। तो इसका हम लोगों को फाइनल आंसर जो मिलता है वो है ऑप्शन नंबर ए। ओके सो थैंक्स फॉर दी वॉच।